केरलम के पलक्कड़ में पीएम मोदी की रैली, जनसभा में विपक्ष पर साधा निशाना, कहा केरल स्वार्थ की राजनीति में फंसा। केरल में एक पार्टी भ्रष्ट, दूसरा महाभ्रष्ट। असम के सोनितपुर में अमित शाह की रैली, जनता से घुसपैठियों से मुक्ति के लिए वोट करने की अपील की गई। कहा घुसपैठी असम का हक खा रहे हैं, बीजेपी ने घुसपैठियों को रोक दिया है। यूपी के वाराणसी के दाल मंडी में 1 महीने बाद फिर बुलडोजर एक्शन, आज 18 अवैध मकान और दुकानों पर कार्रवाई, 60 भवन पहले ही हो चुके हैं जमींदोज। लखनऊ में आज सीएम योगी ने 665 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में नियुक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 132वें एपिसोड को संबोधित किया, तेल संकट का जिक्र किया। कहा कठिन हालात से बाहर निकलेंगे, संकट के वक्त राजनीति नहीं करनी चाहिए, सरकार का निर्देश माने, अफवाह न फैलाएं। असम और केरलम में आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारी की तेज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 31 मार्च को असम तो 1 और 2 अप्रैल को केरलम में करेंगे प्रचार। दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का केजरीवाल पर निशाना, कहा केजरीवाल विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, न्यायिक व्यवस्था का फैसला केजरीवाल के हिसाब से है, ऐसा नहीं है। धार के भोजशाला विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, 1 अप्रैल को याचिका पर होगी सुनवाई। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में ममता की रैली, चार्जशीट को लेकर बीजेपी पर पलटवार, कहा चार्जशीट तो बीजेपी के खिलाफ आनी चाहिए, बंगाल के बाद दिल्ली भी जीतेंगे। बीजेपी पर सीएम ममता बनर्जी का निशाना, कहा बीजेपी सत्ता में आई तो बुलडोजर चलाकर बंगाल में सब कुछ तबाह कर देगी। वाराणसी में 31 मार्च को होगा एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन, सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में व्यापार और संस्कृति को मिलेगा एक नया मंच। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी, वादियां हुई गुलजार, तापमान में गिरावट दर्ज। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी, गुरेज रोड को किया गया बंद। राजस्थान में कमर्शियल सिलेंडर के लिए नई नीति लागू, अब बिना पंजीकरण नहीं मिलेगा सिलेंडर। शादी और धार्मिक आयोजन में 50% गैस, होटल ढाबों को 60% एलपीजी उपलब्ध करवाई जाएगी। उत्तराखंड के बागेश्वर में गैस संकट के बीच दिखी लंबी कतार, लोगों को घंटों करना पड़ रहा इंतजार, गैस बुकिंग में परेशानी आने से हो रही दिक्कत। मध्य प्रदेश के रीवा में एलपीजी गैस को लेकर हंगामा, एजेंसी ने बाहर खड़े होकर उपभोक्ताओं को समझाने की कोशिश की, थाने भेजा गया। ईरान पर पेंटागन की जमीनी हमले की तैयारी, ईरान में जमीनी सेना उतारने का प्लान, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी का इंतजार। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स प्रदर्शन, अमेरिका यूरोप के 50 शहरों में रैली, ट्रंप की नीतियों का भारी विरोध, सड़कों पर भारी संख्या में विरोध में उतरे लोग। लॉस एंजलिस में ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स रैली, सड़कों पर प्रदर्शनकारियों की दिखी हजारों तादाद में कतार। इजराइल में युद्ध के खिलाफ सबसे बड़ा प्रदर्शन, सड़क पर उतरे सैकड़ों प्रदर्शनकारी, प्रदर्शनकारियों की पुलिस से हुई झड़प। पोर्टलैंड में प्रदर्शनकारियों का जबरदस्त हंगामा, अधिकारियों पर फेंकी चीजें, पुलिस से हुई झड़प। ग्रीस में हजारों लोगों का विरोध प्रदर्शन, यूएस इजराइल हमले के खिलाफ खोला मोर्चा, अमेरिकी दूतावास तक निकाला मार्च। तेहरान में यूनिवर्सिटी पर हमले का मामला, हमले को लेकर आईआरजीसी का बयान, 30 मार्च तक हमले की निंदा का वक्त, निंदा नहीं की तो इजराइल यूएस यूनिवर्सिटी पर हमला करेंगे। सऊदी अरब बेस पर ईरान का हमला रोकने में यूएस E-3 सेंट्री एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हुआ, हमले में अमेरिका के 12 सैनिक घायल हुए, अमेरिका के 2 विमान क्षतिग्रस्त। मिडिल ईस्ट में और भीषण होगा महायुद्ध, सेंट्रल कमांड पहुंची अमेरिकी नौसेना के 3500 सैनिकों की टुकड़ी, यूएसएस त्रिपोली पर सवार होकर पहुंचे यूएस के सैनिक। सेंटकॉम ने जारी किया ईरानी नौसेना के वेसल पर अमेरिकी हमले का एक नया वीडियो, कई जहाजों पर एक साथ किए गए अटैक, ईरानी नौसेना के जहाजों को तबाह करने का किया दावा। ईरानी सरकारी मीडिया का दावा, बंदरबाज शहर के ऊपर एक अमेरिकी ल्यूकस ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। इराक के बगदाद में ईरानी ड्रोन अटैक, अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन से किया गया हमला, हमले में दूतावास परिसर को पहुंचा भारी नुकसान। तेहरान में रिहायशी इमारत पर अमेरिका और इजराइल का अटैक, हमले के बाद लग गई आग, इमारत को पहुंचा भारी नुकसान। तेहरान में यूनिवर्सिटी पर हुए हमले का बदला लेगा ईरान, आईआरजीसी ने कहा क्षेत्र में इजराइल अमेरिका से संबंधित 2 यूनिवर्सिटीज पर हमला करेंगे। ईरान के तेहरान पर मिसाइलों के बौछार, बुनियादी ढांचे को बनाया जा रहा निशाना। इराक की राजधानी बगदाद में जोरदार हमले, हमलों से दहल उठा पूरा शहर, कई लोगों के मारे जाने की खबर, राहत बचाव कार्य जारी। अमेरिकी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर, ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की प्लानिंग हफ्तों से कर रहा है पेंटागन, ईरान में हो सकते हैं स्पेशल ऑपरेशंस। इराक के एरबिल में ईरानी हमला, ड्रोन के जरिए यूएस एम्बेसी को बनाया गया निशाना, जबरदस्त धमाके से दहल उठा पूरा इलाका।
मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े तेल रिफाइनरी पर जबरदस्त अटैक, हमले से पूरी तरह से जलकर खाक हुआ रिफाइनरी, आसमान में उठा धुएं का गुबार। कई धमाकों से दहल उठी तेहरान की धरती, ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, धमकी भी दी है। महाराष्ट्र के सातारा में कार चालक की स्टंटबाजी का वीडियो वायरल, 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश के भिंड में पान मसाले के लिए लंबी कतारें लग गई हैं, दुकान के बाहर लंबी कतारें लगती हुई दिखाई दी। झारखंड के पाकुड़ में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, जेसीबी के जरिए अवैध निर्माण को हटाया गया, 49 दुकानों को तोड़ा गया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में मंदिर हटाने को लेकर लोगों में आक्रोश, लोगों ने जमकर किया हंगामा। मध्य प्रदेश के बैतूल में रफ्तार का कहर, फिल्मी स्टाइल में हाईवे से खेत में गिर गई कार, हादसे में कार ड्राइवर घायल। भोपाल में सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों पर एक्शन, अलग अलग जगह से 68 गैस सिलेंडर जब्त किए गए, 918 सिलेंडर का 2500 रुपये में बेचने का भी आरोप लगा। बिहार के छपरा में दुकान से टकराया तेज रफ्तार कार का आगे का हिस्सा, मौके पर दुकानदार की मौत हो गई, आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। राजस्थान के बांसवाड़ा में अरावली में लगी आग ने लिया विकराल रूप, वन संपदा को पहुंचा भारी नुकसान। राजस्थान के बीकानेर में दुकान में लगी आग, लोगों में मची अफरा तफरी, आसपास की दुकानों को भी चपेट में लिया। बिहार के नवादा में रामनवमी जुलूस के दौरान 2 समुदायों में झड़प, मस्जिद के पास पथराव के बाद आगजनी और तोड़फोड़, भारी पुलिस बल की तैनाती।